हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा उपाध्याय आप सभी का द क्वालिफायर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के टर्म फर्स्ट का संबंध और फलन चैप्टर की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। संबंध एवं फलन मतलब इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलेशन एवं फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके कुछ बेसिक डिफिनेशन है जिसमें हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़ना है क्रमिक युग्म। क्रमित युग्म क्या है आइए जानते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े को जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमिक युग्म कहते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे हम क्रमिक युग्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों, ए तथा बी दो समुच्चय हो तो क्रमित युग्म एक्स वाई से तात्पर्य यह है कि x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। मतलब दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमिक युग्म कहते हैं। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो, समुच्चय मतलब सेट मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ए में कुछ चीज़ें हो, कुछ एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि ए है तो उसमें एलिमेंट 1 2 3 हो, बी हो तो उसमें एलिमेंट 2 3 ऐसे करके कुछ भी एलिमेंट हो सकता हो। तो यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो तथा क्रमित युग्म एक्स वाई से तात्पर्य यह है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी। गाइज जब ऐसे कुछ करके रहता है जैसे ये इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ऐसे कुछ रहता है तो। और अगर कुछ ऐसे रहता है गाइज ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। और अगर कुछ ऐसे रहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ओके, नाउ इसमें क्या है कुछ इसमें जो दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्रमिक युग्म की समानता के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो क्रमिक युग्म ए बी तथा सी डी समान होंगे यदि उनके संगत घटक समान हो। मतलब कि हमारे जैसे मान लीजिए कि दो क्रमिक युग्म हैं, ये ए बी है और ये बी सी डी है, तो ये कब समान होंगे? जब उनके संगत घटक का मतलब कि ए का संगत घटक सी है, ये सी, ए का संगत घटक ये सी है और बी का संगत घटक डी है, ये दोनों समान हो। मतलब कि ए बराबर सी और बी बराबर डी। जैसे मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं, हम इसमें कुछ भी एलिमेंट रख के देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए की जगह पे हम 1 2 ले लें और ए बी की जगह पे हम 1 2 रख सकते हैं और सी डी की जगह पे मान लीजिए कि हम 2 3 रख सकते हैं। तो उस केस में हमारा 1 इज इक्वल टू सी, जैसे हम अभी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अब मैथमेटिकल टर्म पे नहीं जाइएगा, बस कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि ए की जगह पे हम 1 2 ले लिए और सी की जगह पे हम 2 3 ले लिए। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, 3 2 3 4 कुछ भी। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 होगा और 2 इज इक्वल टू 3 होगा। मतलब कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि उनके संगत घटक ये समान हो गए, तो हम कहेंगे कि ये क्रमिक युग्म समान है। ओके, नाउ समुच्चयों का कार्तिक गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। दो अतिरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन
ए क्रॉस बी उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी के अवयव होते हैं। अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए बी सच डेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये कार्तीय गुणन का है गाइज। ये जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी, ये मतलब आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लर्न करिएगा। ठीक है, दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि दो समुच्चय में कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या है। यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हों तो उनके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या समुच्चय ए तथा बी में अवयव की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अवयव की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात n इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये n जो है उसको हम नंबर मानते हैं। ठीक है, नंबर। ये क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हो तो उनके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या समुच्चय ए तथा बी में अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, n a क्रॉस b इज इक्वल टू n a क्रॉस इंटू n नंबर ऑफ b। इसको हम आगे देखते हैं कैसे हम इसको समझ पाते हैं। यहाँ देखिए, कार्तीय गुणन का आलेखीय निरूपण। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये a है, a में हमारे कुछ एलिमेंट है। एलिमेंट आप कुछ भी बोले, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें रख लेते हैं 2 3 6, यहाँ पे रख देते हैं 2 3 6। ठीक है, और बी में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 4 5। ठीक है, तो यहाँ हम रख देते हैं 4 और ये हो गया 5। तो ये जो हमने पीछे पढ़ा था n a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए, ये a है, a में हमारे कितने एलिमेंट हैं 3 और b में कितने एलिमेंट है 2। मतलब a में हमारे 3 अवयव हैं और b में 2 अवयव हैं। तो इसमें क्या है कि समुच्चय A और समुच्चय B के कार्तीय गुणनफल के आरेखीय निरूपण करने के लिए समुच्चयों A तथा V को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तत्पश्चात A के प्रत्येक अवयव को B के प्रत्येक अवयव के निर्दिष्ट रेखाखंड द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ A बराबर 2 3 6 और B बराबर 4 5 हमने लिया है। तो A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, A क्रॉस बी बराबर, देखिए ये जो ए का पहला एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस, मतलब 2 किसके साथ अटैच होगा, 2 4 के साथ भी अटैच होगा और 2 5 के साथ भी अटैच होगा। ठीक है, ए का जो दूसरा अवयव है 3 जो है वो बी के पहले अवयव से भी अटैच होगा और बी के दूसरे अवयव से भी अटैच होगा। ये जो 6 है वो बी के पहले अवयव से भी अटैच होगा और दूसरे अवयव से भी अटैच होगा। मतलब कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 जो है वो 4 के साथ भी रिलेट करेगा और 2 जो है वो 5 के साथ भी रिलेट करेगा। ठीक है, और 3 जो है वो 4 के साथ भी रिलेट करेगा, 3 जो है वो 5 के साथ भी रिलेट करेगा और 6 जो है वो 4 के साथ भी रिलेट करेगा और 6 जो है वो 5 के साथ भी रिलेट करेगा। इसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मतलब कि कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण कैसे किया जाता है कि जितने भी ए में हमारे अवयव हैं और बी में अवयव हैं तो उसका जो कार्तीय मतलब ए क्रॉस बी होगा वो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर होगा। अब देख लीजिए, ए में हमारे 3 अवयव हैं और बी में हमारे 2 अवयव हैं। तो ए के तीनों अवयव बी के दोनों अवयव के साथ बारी बारी के साथ अटैच होगा। अब ए का जो पहला अवयव है 2 तो वो बी के पहले अवयव के साथ अटैच हुआ, मतलब 2 और 4। ए का पहला अवयव 2 है तो बी के दूसरे अवयव के साथ अटैच हुआ, मतलब 2 5। फिर ए का दूसरा अवयव 3 है, बी का पहला अवयव 4 है। ए का दूसरा अवयव 3 है, बी का दूसरा अवयव 5 है, इसके साथ अटैच हुआ। फिर अब ए का तीसरा अवयव जो है वो 6 है, बी के पहले अवयव के साथ 4 के साथ और 5 के साथ अटैच है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक इजी सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम ले लेते हैं और एग्जांपल 2। जैसे मान लीजिए कि ए में हमारे
कुछ ऐसे एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है। और बी में हमारे कुछ 3 एलिमेंट ले लेते हैं 3 4 5। तो ये कैसे रिलेट होगा, ये ए इसके साथ भी रिलेट होगा, ये इसके साथ भी रिलेट होगा और ये इसके साथ भी रिलेट होगा, ठीक है। 2 जो है वो इसके साथ भी रिलेट होगा, 2 जो है वो इसके साथ भी रिलेट होगा, 2 जो है वो इसके साथ भी रिलेट हो, मतलब सॉरी ये जो है 2 ये इसके साथ रिलेट होगा, 3 जो है इस 3 के साथ रिलेट होगा, 3 जो है इस 4 के साथ रिलेट होगा और 3 जो है इस 5 के साथ रिलेट होगा, 4 जो है 3 के साथ रिलेट होगा, 4 जो है 4 के साथ रिलेट होगा और 4 जो है 5 के साथ रिलेट होगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले तो हम बता दें कि A में जो हमारे एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 और B में जो हमारे अवयव हैं वो हैं 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले ये ब्रैकेट बनाएंगे और फिर इसमें स्मॉल ब्रैकेट में सबके साथ ऐसे कैसे रिलेट करेंगे, ऐसे 1 जो है वो 3 के साथ अटैच हो रहा है, 1 जो है 4 के साथ अटैच हो रहा है और 1 जो है वो 5 के साथ अटैच हो रहा है। फिर 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5, ठीक है। तो ये इसका है वेक्टर मतलब कार्तीय गुणन, ठीक है। अब हम देखते हैं संबंध, रिलेशन क्या होता है। माना दो अतिरिक्त समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। मान लीजिए कि ए में हमारे कुछ m अवयव हैं और बी में हमारे n अवयव हैं, तो संबंध r इन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है, अर्थात r इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। R इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसको आप लर्न किए रहिएगा। नो, संबंधों की कुल संख्या। माना दो अतिरिक्त समुच्चय A तथा B में क्रमशः M और N अवयव हैं, अतः A क्रॉस B में M N अवयव होंगे जो क्रमित युग्म है। इस प्रकार A तथा B के कुल उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 2 पावर Mn और A से B में संबंधों की कुल संख्या भी हो जाएगी 2 पावर Mn। गाइज ये फॉर्मूला है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न किए रहिएगा, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में भी यूज होगा, ठीक है। अब जो हमारा संबंधों का निरूपण है, मतलब कि संबंधों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। तालिका विधि मतलब कि रोस्टर फॉर्म, तालिका विधि को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो तीसरा है हमारा बाई एरो डायग्राम, तीर आरेख द्वारा, बाई एरो फॉर्म। अब जो हमारा पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म मतलब कि तालिका विधि। तालिका विधि में क्या है, यदि x रिलेटेड टू y और मान लीजिए कि कोई हमें एक इक्वेशन ऐसे दे दे कि x³ इज इक्वल टू y, तब संबंध r को तालिका विधि द्वारा निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा r जो है वो 1 1 2 8 और 327, ये कैसे हो गया गाइज। मान लीजिए कि 1 2 3 हमने लिया है 1 2 3, ठीक है। तो
x की वैल्यू हमारी 1 2 3 है और यहाँ पे कह रहा है कि y जो है वो x क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1 2 3 और y की वैल्यू क्या है, x क्यूब के बराबर है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो ये हमारी तालिका विधि है। अगर तालिका विधि से हम कुछ करेंगे तो कुछ ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं समुच्चय निर्माण विधि, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में समुच्चय ए से बी में संबंध आर को निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। इसमें हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। ये आप अपने माइंड में इसको सेट किए रहिएगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, y बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बाई एरो डायग्राम, एरो डायग्राम जैसे हमने पीछे अभी बताया था कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए कि a में हमारे a और b दो एलिमेंट है, मतलब दो अवयव हैं, और b में c और d दो अवयव हैं। तो a तथा b में संबंध हम कैसे लिख सकते हैं, a तथा b में हम संबंध लिख सकते हैं AC AD AC AD BC और BD। कैसे लिख सकते हैं, आइए इसको फिर से हम बता देते हैं। जैसे ये हमारा A, ये हमारा B, A B। A में हमने क्या लिया था गाइस, A में हमने लिया था AB और B में हमने लिया था CD। A में हमने लिया था A में AB और B में CD। मान लीजिए इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, ये एलिमेंट A, ये B और ये एलिमेंट C और ये D, ठीक है। तो बाई एरो डायग्राम मतलब तीर आरेख द्वारा कैसे होगा, इसका रिलेशन इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ। मतलब इसको हम लिख सकते हैं A जो है AC AD BC और BD, ठीक है। ये क्या है, ये बाई एरो डायग्राम तीर आरेख विधि द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हम तीर आरेख विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गाइज अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध का प्रांत, मतलब कि डोमेन ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन और रिलेशन के प्रकार, फंक्शंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।